गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। मैं बात करूंगा लिवर हेल्थ के बारे में। जो बहुत सारे क्वेश्चंस पेशेंट्स पूछते हैं उनको मैं आपके सामने रखूंगा। उनके क्या लॉजिकल आंसर्स हैं उनकी देने की कोशिश करूंगा। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। क्या हेपेटाइटिस कंटेजियस है, यानी क्या फैल जाती है? मेरे बच्चे को हेपेटाइटिस है, क्या घर में बाकी सभी को फैल सकती है? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। नो, जहां तक हेपेटाइटिस का सवाल है, हेपेटाइटिस बेसिकली 5 वायरसेस के चलते होती है। हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस एंड हेपेटाइटिस ई वायरस। ये 5 वायरसेस हैं जो जॉन्डिस करने की ताकत रखते हैं या वायरल हेपेटाइटिस करने की ताकत रखते हैं। नो, जब ये फैलते हैं वायरसेस, वो तो 2 तरह से फैलते हैं। जो हेपेटाइटिस ए का वायरस है और हेपेटाइटिस ई का वायरस है, ये दोनों के दोनों जो वायरसेस हैं, ये खाने की चीजों से फैलते हैं, पानी से फैलते हैं। एक्चुअली पानी का स्टूल से अगर कंटामिनेशन हो जाए तो उसके चलते फैलते हैं। ये बिल्कुल प्राइमरीली ब्लड से या इंजेक्शन से नहीं फैलते हैं, ये खाने पीने की चीजों से फैलते हैं। ना, जो दूसरे वायरसेस हैं वो ब्लड से फैलते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी है एंड हेपेटाइटिस सी है, ये खाने पीने की चीजों से नहीं फैलते हैं, ये फैलते हैं ब्लड से, इंजेक्शन से, जो सिरिंजेस यूज की जाती हैं उनसे। तो कंटेजियस ये सभी होते हैं, लेकिन इनके जो रूट्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जो हेपेटाइटिस ए है और ई है, जो खाने और पीने से आते हैं, ये कभी भी क्रॉनिक नहीं होते हैं। ये एक बार हुए, इनमें जॉन्डिस की और एक बार ठीक हुए तो आपका लीवर 100% रिकवर हो जाता है। नो, हेपेटाइटिस बी और सी कुछ ऐसे हैं कि एक्यूट भी करते हैं और ये कभी कभी क्रॉनिसिटी कर सकते हैं और लीवर को परमानेंट डैमेज करने की ताकत रखते हैं। नो, ये बात बिल्कुल सही है कि सभी कंटेजियस हैं, लेकिन अगर आप कुछ प्रिवेंशन करते हैं तो इनसे बचा जा सकता है। अगर आपको हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई, तो ए एंड ई से बचना है तो आपको खाने के पहले अपने हाथ साबुन से जरूर धोने चाहिए। आप जो भी वेजिटेबल्स इस्तेमाल करते हैं उनको जरूर अच्छे से वॉश करने की जरूरत है। जो फ्रूट्स हैं उनको अच्छे से वॉश करने की जरूरत है। जो भी ईटिंग मटेरियल है उसको बहुत क्लीन होना चाहिए, ये बिल्कुल प्री रिक्विजिट है। जो वाटर है उसको आप देखिए कि उसका सोर्स क्या है। इन क्लीन वाटर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, जिसके चलते हेपेटाइटिस ए एंड ई जैसे इंफेक्शंस होते हैं, तो उसको ध्यान से देखने की जरूरत है। एंड फॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन अवेलेबल है, तो वैक्सीन लगवाएं तो हेपेटाइटिस ए जैसे इंफेक्शन नहीं होंगे। तो हेपेटाइटिस बिल्कुल फैलने वाली बीमारी है, इसमें कोई शक नहीं है। नाउ, जहां तक प्रिवेंशन की जो मेजर्स की मैंने बात की, वो हेपेटाइटिस बी और सी में भी काम करते हैं। अगर हम देखें तो ये सेक्स के थ्रू फैलती है, तो कंडोम्स यूज किया जाना चाहिए। जो शेयरिंग नीडल्स हैं, जो यूजुअली ड्रग यूजर्स यूज करते हैं, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स, वो कहीं से भी यूज नहीं की जानी चाहिए। जब भी आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंट्रावीनस फ्लूइड, वो सब की आवश्यकता है, तो आपको हमेशा देखने की जरूरत है कि इसका सोर्स क्या है। इन आपको जो भी नीडल बॉडी में लग रही है वो बिल्कुल सेफ है या नहीं है। जो एंटीनेटल चेकअप है फीमेल्स का, वो भी बिल्कुल जरूर होना चाहिए। इवन हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अवेलेबल है, तो वैक्सीन लगाने की जरूरत है। हेपेटाइटिस सी का अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई वैक्सीन नहीं है। नो, दूसरा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ये जॉन्डिस या जो पीलिया की बीमारी है, ये फैल कैसे जाती है, कैसे स्प्रेड होती है? जैसे मैंने पहले भी कहा, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलते हैं। इसका मतलब आपने खाने पीने में गड़बड़ी की, उसमें गंदगी है, उसमें सफाई नहीं है, तो हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई आने का खतरा रहेगा। जो हेपेटाइटिस बी एंड सी है, ये हमेशा ब्लड के थ्रू आते हैं, ये बॉडी के फ्लूइड के थ्रू आते हैं, इस सेक्स के जरिए से आ सकते हैं, इन नीडल के शेयर करने से आ सकते हैं, इन प्रेग्नेंट फीमेल से बच्चे को ट्रांसफर हो सकते हैं। यही रूट्स हैं जिनके चलते बी और सी आते हैं। जो डी है, ये भी ब्लड के थ्रू आता है, लेकिन ये हमेशा उन्हीं इंडिविजुअल्स को होता है जिन्हें ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी है। तो हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी ये बेसिकली ब्लड के थ्रू ही आते हैं, खाने या पीने से नहीं आते हैं। नाउ, हाउ डू यू गेट हेपेटाइटिस? होती कैसे है हेपेटाइटिस, या जॉन्डिस हो कैसे जाती है, ये इस तरह के इंफेक्शन हो तो कैसे जाता है? जहां तक ब्रॉडली कैटेगरी की बात करें तो 3 ही कैटेगरी हैं। नंबर 1 इज द इंफेक्शन,
नंबर 2 इज द मेटाबॉलिक, नंबर 3 पर आते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। जब इंफेक्शन की बात होती है तो वायरल हेपेटाइटिस ए, वायरल हेपेटाइटिस बी, सी, डी एंड ई, ये 5 ही हैं जो सबसे कॉमन है, जो मैंने आपके सामने रखे। उनमें से हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ई, ये 3 ऐसे हैं जो ज्यादा कॉमन है। हेपेटाइटिस सी भी है, लेकिन ये 3 ज्यादा कॉमन है। नाउ ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस बिल्कुल अलग लाइन की प्रॉब्लम है। ये एक कॉम्बिनेशन से होती है जिसमें आपकी जीन्स एंड आपकी लाइफस्टाइल फैक्टर्स ये दोनों मिलकर काम करते हैं और लिवर को डैमेज करने की ताकत रखते हैं। और नेक्स्ट आती है टॉक्सिक हेपेटाइटिस। जब आप ज्यादा अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं तो लिवर डैमेज हो जाता है। बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो लिवर को डैमेज करने की ताकत रखते हैं। बहुत सारी दवाइयां हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे टीबी की दवाइयां, वो लिवर को नुकसान करने की ताकत रखती हैं। नो, जब भी हेपेटाइटिस होती है या जब भी इस तरह की जॉन्डिस होती है तो क्वेश्चन आता है कि सबसे खतरनाक कौन सी है। सबसे खतरनाक को अगर हम देखें तो ये है हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, इसलिए कि ये दोनों की दोनों लिवर को परमानेंट डैमेज करने की ताकत रखती हैं। ये क्रोनिक हेपेटाइटिस करने की ताकत रखती हैं, ये लिवर को परमानेंट डैमेज की ताकत रखती हैं। तो अगर आपको जॉन्डिस हुई, आपका सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, आपका एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, तो हेपेटाइटिस बी एंड सी जरूर चेक होने चाहिए। अगर ये पॉजिटिव हैं तो इनको जरूर बिल्कुल वॉर लेवल पर ठीक होने की जरूरत है, अदरवाइज लिवर में क्रोनिसिटी या परमानेंट डैमेज होने का खतरा बढ़ता है। इन पर्टिकुलरली अगर हेपेटाइटिस बी बच्चों को हो जाए, इन्फेंट्स को हो जाए, तो साइंस ऐसा मानती है कि 90% जो इन्फेक्शन है या इन्फेंट्स हैं उनको ये कीटाणु जिंदगी भर रहने की संभावना और क्रोनिसिटी का जो इंसिडेंस है वो बहुत ज्यादा। जहां तक हेपेटाइटिस सी का सवाल है, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है, इट इज वेरी स्लोली प्रोग्रेसिव। लेकिन अगर किसी को यह होता है तो साइंटिफिकली देखें तो 70% लोगों को क्रॉनिक हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। नाउ हेपेटाइटिस ए और ई का जहां तक सवाल है, जो खाने या पीने से आते हैं, ये हमेशा एक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं, ये कभी भी क्रोनिसिटी नहीं करते हैं और लिवर इनसे पूरी तरह रिकवर होने की ताकत रखता है। नाउ क्या हेपेटाइटिस का क्योर है? क्या हेपेटाइटिस ठीक हो जाएगी परमानेंटली? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। ये बिल्कुल सही बात है कि आपकी जो बॉडी है, जो वायरल इंफेक्शन है, उनको क्लियर करने की ताकत रखती है। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो आपकी बॉडी को क्रोनिसिटी या परमानेंट डैमेज करने की ताकत रखते हैं। नो, जहां तक हेपेटाइटिस बी का सवाल है, उसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। जो दवाइयां हैं, ये बात सही है कि जो एंटीवायरल दवाइयां हैं वो इस वायरस को कंट्रोल कर सकती हैं, ये जो वायरस मल्टीप्लाई करता है उसको रोक सकती हैं, लेकिन इनकी इरेडिकेट तक करने की जो ताकत क्षमता है वो हमेशा कम होती है। जो हेपेटाइटिस सी है उसके लिए बहुत अच्छी दवाइयां हैं जिन्हें कहते हैं डायरेक्ट एंटीवायरल एजेंट या डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल एजेंट्स। एंड अभी तक के अगर हम स्टडीज को देखें तो ये मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में हेपेटाइटिस सी को क्लियर करने की ताकत रखती हैं। नाउ जो हेपेटाइटिस ए एंड ई का सवाल है, इनका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी जो बॉडी है इनको क्लियर करने की ताकत रखती है। तो ये बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो लोग पूछते हैं इन ओपीडी एंड इंडोर, यानी हॉस्पिटल में एंड आउटडोर में, कि ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स को समझने में और लिवर डिजीज को समझने में इस वीडियो ने आपको मदद की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।